एक टाउन प्लानर थे हमारे आरिफ मेमन साहब, धोराजी वाले। आरिफ हसन तो नहीं? नहीं, अच्छा, आरिफ मेमन। आरिफ मेमन, ठीक है। उन्होंने वो बुक की शक्ल में उस वक्त जब 23 डिस्ट्रिक्ट थे तो उसके मास्टर की बुक बनाई गई। अच्छा उस पर कभी काम नहीं हुआ, अच्छा। या वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वो मैं आज से ये 15 साल पहले की बात बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस बुकों को मैंने रीड भी किया है। तो ये वजूद में ये आया कि भाई जो आउट ऑफ स्कीम है, आउट जी ऑफ स्कीम जो दे हैं, जी ठीक। मैंने आपको बता दिया सही। कि 93 दे में वेस्ट में 20 दे और मलिर में 40 दे, ठीक है। ये वेकेंट है। ये नहीं है 100 एकड़ यहाँ पे, अभी 20,000 एकड़ है उसमें बेरिया में, तो 1,000 एकड़ डेवलप है ठीक है। और 500 एकड़ पे रिहाइश है। ठीक है। इसके अभी 19,000 तो पड़ी है, तो 5-6 साल में तो ये यहाँ पहुँचा है बिल्कुल यार। 1,000 एकड़ पे। तो 5 दूनी 10, 100 साल तो लगेंगे ना इसको आबाद होने में। सही। मगर इसका मज़े की बात है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहा है, तो इसलिए डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही। मगर सिंध मास्टर प्लान जो आपने सवाल किया जी। कि M9 पे जो ऐसा लग SDA, रहा है सेवन डेवलपमेंट सेवन अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो पहले आप मुझसे सवाल ये करते कि ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में कितने तालका हैं, जी सर प्लीज। पहले ये पूछ। हाँ सर। तो मैं कहूँगा 4 तालका है। 4 तालुके हैं, ठीक है। थाना बुल्ला खान, ठीक है। कोटरी, ठीक है। मांझंद ठीक है। और सेवन। ठीक है। ये 4 तालके के अंदर दे आते हैं, जिसे पंजाब में मोजा मोजा बोलते बोलते हैं। दे को मोजा बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दे बोलते हैं। इसके अंदर जहाँ लक्की सीमेंट जी। है वो कराची की हद है। 0 पॉइंट सदर से लेके लक्की सीमेंट तक 60 किलोमीटर है। सही है। ये कराची की लेंथ है। और ASF जो उसके बराबर में है वो फिर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ जाएगा। वो 7 सेवन में आ डेवलपमेंट जाएगा, जामशोर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। हाँ, जामशोर जामशोर में आ गया। ASF भी, और वहाँ पे 7 वंडर भी, जी, जितने सब भी आ आते गए। हैं लक्की सीमेंट के बाद 60 किलोमीटर के बाद ये जामशोर डिस्ट्रिक्ट। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट आता है। तालका थाना बुला खान आता है, और दे बब्बर वन चक 1, बब्बर वन चक 2, बब्बर वन चक 3, बब्बर वन चक 4। अब मज़े की बात है कि बब्बर वन चक 1, 2, 3, 4 है ना, जी जी 1 से लेके 4,000 तक सर्वे नंबर है ना, जी। चौकड़ी नंबर है। ये 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। अच्छा। अब मैं लेकर आया आपके पास एक कागज़ बेचने के लिए 200 एकड़ का। मैं कहूँगा ये बब्बर वन में है, ज़मीन आई है, 1 से लेके 200 सर्वे नंबर, 400 एकड़ ज़मीन। ठीक है। आप गए, अब 1 से लेके 200 तक ये 2 में भी है, 3 में भी, 4 में भी है, आपको ठीक है। दे दी गई। सारे कागज़ बन गए, डिपार्टमेंट ने कागज़ बना दिए। जब तक सर्वे सेटलमेंट वाला जो कि हैदराबाद में बोर्ड ऑफ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जहाँ दफ्तर है ठंडी सड़क पे, वहाँ बैठता है, वो सर्वे करके नहीं देगा चौकड़ी सर्वे नंबर को, तो उसमें ये नहीं लिखेगा कि चेक नंबर कौन सा है, ठीक है। तो वो ज़मीन के जितने भी कागजात आपके पास है उसकी मदर एंट्री नहीं है, समझे। वो पहले अलिफ चेक करेगा, ठीक है। फिर बे बनाएगा, फिर 7 बना के आपको बताएगा कि दे बबर 1 चक 1, 1 से लेके 400 सर्वे नंबर ये आपके हैं। ठीक है। ठीक। अब वहाँ पे जितनी भी स्कीमें 198, कितनी 198। 198 स्कीम का लेआउट अप्रूव्ड SD ने किए हैं, ठीक है। मगर किसी की भी मदर एंट्री नहीं है। ये अब सिंध मास्टर प्लान का काम है कि सर्वे सेटलमेंट से लेआउट फॉरवर्ड हो, सही है। चौकड़ी सर्वे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से, है। DC जामशोरो लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइटल पॉइंट ऑफ टाइटल व्यू पॉइंट से से। वो फॉरवर्ड करे और सिंध मास्टर प्लान उसका लेआउट अप्रूव करे। जबकि इलीगल तौर पे 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने M9 के लक्की सीमेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जामशोरो तक नक्शे पास किए। सिंध मास्टर प्लान बनने के बाद वो पास ही नहीं कर सकता। अगर पास करने की अथॉरिटी है भी तो वो सिंध मास्टर प्लान की
दस्तखत के बगैर उसको नहीं बना सकता। इसलिए कि जो आपने कहा कि ये जोड़िया बाजार और गोठ और लालू खेत होने जा रहा है, कि वो मास्टर प्लान बनाएगा ना डिस्ट्रिक्ट जामशोरों का, तो वो बोलेगा कि भाई इस पॉकेट के अंदर ये जमीन जो इसकी 400 एकड़ है जमीन, ठीक है, मगर इसको आप एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट ये इस पॉकेट में करके दें। लेकिन सर अथॉरिटी का मतलब तो ये होता है कि अब उसको खुद वो मजाज है, जिस तरह डीएचए है, अब डीएचए ना तो एमडीए से अप्रूवल लेगा ना एसडीए से अप्रूवल लेगा। एसडीए अथॉरिटी है उस 4000 एकड़ का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी है, ठीक है, आउट ऑफ स्कीम का मजाज नहीं है, आउट ऑफ स्कीम की का लैंड कंट्रोल है, प्लानिंग कंट्रोल नहीं है। जब प्लानिंग कंट्रोल नहीं है तो आप लेआउट कैसे पास कर रहे हैं? प्लानिंग कंट्रोल किसके पास है? मास्टर प्लान के अब सिंध मास्टर प्लान के पास केपीटीआर 2020 के हिसाब से फिर वो एचडीए को फॉरवर्ड करके पास करवा ले, ठीक है, कि वो तो भाई उसने इसलिए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर एचडीए की जिम्मेदारी हो जाएगी, या ये हैदराबाद में एसडीए वाले या एसडीए वाले ये करते हैं कि वो जोनल प्लान बना लेते हैं। सही है। अबे भाई जोनल प्लान आपने लक्की सीमेंट के बराबर में बबरबन आता है, दे बबरबन, वहाँ पे 100 एकड़ किया, तो वहाँ पे बिजली पानी गैस कैसे आएगा? ये एएसएफ वाले हो या मेमन बिल्डर हो या जुनेद बिल्डर हो, सत्तार बिल्डर हो, गफ्फार बिल्डर हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा तो ये खरीदने वाला खरीद कैसे रहा है? लेकिन इन सबके पास तो एनओसीज आ जाती हैं, गैस की भी, पानी की भी। एनओसीज को यही तो हमारे मुल्क का ये तो है ना, कि ये एनओसी जब दे रहे हैं, अगले साल मैंने आज की हेडिंग पढ़ी अखबार में कि अगले साल पाकिस्तान में गैस नहीं है। सही है, आइए अखबार में मैं देता हूँ आपको। सही है, मैंने तो नहीं कहा, जंग की रिपोर्ट है। तो एलएनजी की वहाँ पे पोर्ट कासम पे लग रहा है, ये गैस है, यहाँ से गैस पूरे पंजाब में एक लाइन बिछेगी, ये जब आएगी जब, तो यहाँ पे अभी कराची में गैस नहीं है, तो ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में और डिस्ट्रिक्ट जामशोर में कहाँ से जाएगी गैस या बिजली? अब कहते हैं सोलर सिस्टम, वो आजकल आते हैं चाइनीज़ वाले कह रहे हैं कि भाई हम 3 महीने में पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। अरे भाई बिल्डिंग खड़ी कर दोगे तो यहाँ पे बिजली पानी गैस का भी तो तरीक़ेकार बताओ। डील ये समंदर करीब है तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लगाई गई कि वहाँ से यह सारा पानी रिफ्रेश हो के सारा ये इनको इस अथॉरिटी को दिया जाए। एसडीए कहेगा सही हमारे पास तो आई, हमने लेआउट अप्रूव कर दिया। अबे भाई लेआउट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो लेआउट कैसे अप्रूव किया? नोटिफाइड के अंदर एसडीए के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध बाउंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का, पानी बिजली गैस। क्यों कि उसने लो कास्ट हाउस स्कीम में प्लॉट बेचे हैं, फिर वहाँ पे एफएल और जो कमर्शियल है वो ऑक्शन किए हैं, उन पैसों से उसको पानी लाना है, चाहे वो फिर टैंकर के जरिए दे, बिल्कुल सही, या फिर वो जनरेटर लगा के दे, या वो गैस के सिलेंडर लगा के दे। ये सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे मैं अगर 2000 एकड़ 1000 एकड़ अनाउंस करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे ठीक है, बेरिया ने, सलाम है इसको बेरिया को, एमडीए की जिम्मेदारी थी जब यह बनी तो वो तो कैंसिल हो गया, तो ये तो एमडीए के यानी था कि ये यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता, मगर क्योंकि जब इसको अलर्ट हो गई तो एमडीए की जोरिडेंसी से ये बात निकल गई, लैंड कंट्रोल भी और प्लानिंग का। उसने अपने एफर्ट से ये सब चीजें लेकर आया, तो आदमी रह रहा है ना वहां पे। अब पहले वो कह रहे थे कि यार ये पहले ये इंटरटेन वो मेंटेनेंस के 5000 ले रहे थे, अब 50,000 ले रहे हैं, तो भाई मलिक साहब अपनी जेब से तो नहीं देंगे। सही है, आपको रहने, आपको इतना पीसफुल सेफ कॉलोनी के अंदर इन्वायरमेंट भी चाहिए, आपको स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, बाउंड्री वाल भी चाहिए। तो भाई ये तो फिर कोई 5-5 हज़ार के लिए कोई उसने यतीम खाना तो नहीं खोल रखा उसने। बिल्कुल ऐसे। हालांकि मेरा कोई वहाँ पे कोई प्लॉट नहीं है, बिल्कुल सही, ना मैं वहाँ पे काम करता हूँ ना मैंने काम किया है, सही, मगर जो सही है वो सही है।